अग्नि, इस तत्व का उनके अंदर विशेष प्रवेश रहता है, और आकाश तत्व, उनमें जल और पृथ्वी तत्व का। इसलिए जैसे देवता कोई रूप धारण कर सकता है, अंतर ध्यान कर सकता है, ऐसी उनमें शक्ति होती है, पर वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकते। वो स्पर्श उसी को करते हैं जो बिल्कुल उनकी कैटेगरी के होते हैं। वैसे ही पापाचरण करने वाले, वैसे ही अब उनको पानी तो मिलेगा नहीं, तो किसी के ऊपर आवेश करके वो ऐसे पानी आदि पीने के लिए, या उसको ऐसे थोड़ी होते कि भगत के ऊपर भूत आ जाए। कभी आज सुना है आपने? कंठी बांधे, तिलक लगाए, नाम जाप, कभी कहीं सुना है? मुझे तो आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई सी भगत के ऊपर आए हो। देखा है क्या कभी कोई? हम नाटक ही करता हो भक्ति का, तो बात अलग है कि ये तो भक्त के ऊपर भूत कहाँ आएगा? पंचमहाभूतों का प्रभाव नहीं रहता, एक भूत क्या कर लेगा? इसलिए नाम जो, डरना मत। तो या करे समस्त भूतों के प्रति अपने समान बर्ताव करता हो। भूत से नहीं मतलब प्राणियों से मतलब, सब भूत ही है जो भजन न करे। कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा यदि नाम रूपी अंग रक्षक हमारे पास है। हर समय नाम। बचपन में जब थे तो एक दो गली ऐसी पड़ती थी, जैसे जानवर जहां बंधते वहां जाना है, या घर वहां से घर जाना है, तो अंधेरा पड़ता था, गांव में बिजली होती नहीं थी। तो जैसे माता जी से कहते थे बहुत डर लगता है, तो कहती बच्चा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कहा करो, डर नहीं लगेगा। उस समय बचपन में संस्कार डाले गए थे कि जब गली में पहुंचते, अंधेरे में कोई भूत वूत ना हो, तो वह आंख बिल्कुल सीधी करके जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान दौड़ के गली अंधेरे के निकल जाते थे। वही संस्कार गंगा किनारे भी काम किए। जीव सब जहां भय लगता तो वहां जोर से भगवान नाम जब कीर्तन शुरू हो जाता। कभी ऐसा नहीं कि कभी दिखे नहीं, ऐसा नहीं, दिखे हैं, पर कभी भय का माहौल नहीं आया। भगवान नाम बहुत बड़ा अंगरक्षक है। नाम पहारू दिवस निश, ये बात ध्यान रख। हर समय नाम जप करो, कोई भय नहीं। और भय है, अगर नाम जप नहीं किए तो भय ही भय है, और नाम जब चल रहा तो कोई भय नहीं। ये पक्का समझना, कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत नहीं। तो आपके गले में कंठी बंधी है, इसलिए कहते तुलसी जी की कंठी रखो। नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल मारीमर कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। एक बार थोड़ा डरे थे, कमंडल उठा करके शौच जा रहे थे। अब शौच जाने का यही समय होता, 2-3, ये तो शौचालय तो कुछ वर्षों से बने नहीं थे ही नहीं, गांव के बाहर ऐसे जंगलों में ही जाया जाता था। तो एक देखा तो नौवधू खड़ी थी, ऐसे कमंडल लिए हम अपना जा रहे थे, तो नई अवस्था थी। तो विचार है कि जहां पुरुष, वो उधर माताओं के अलग वो क्षेत्र होते थे, उधर पुरुष नहीं जाते थे। जिस क्षेत्र में माताएं नित्य क्रिया करने जाती थी और जिस क्षेत्र में पुरुष जाते थे उधर माता, तो हमने कहा नौवधू है शायद, इसे पता नहीं यहां बैठना चाहती, तो रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो आगे देखा वो इतनी जल्दी तो क्रॉस करके जा नहीं सके। फिर भी मन को हम समझाया नहीं 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 है, बच्ची है, दौड़ के चली गई होगी। तो उनका फिर तो झन भन आवाज आती। हम खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, उनका शायद यहाँ सोच होना चाहती होगी। तो आगे बढ़े तो वो बढ़ने लगे। तो गांव तो बहुत दूर छूट गया, और ये बार बार आगे पीछे, वही कौन हो, तो ना हमारी तरफ देखना ना, बस फिर घूंघट काट के से, अरे हमका मामला गड़बड़ है। कमंडल का पानी ढरकाया, अपना नाम जप करते हुए, वहां कुछ नहीं था, लौट के देखा कुछ नहीं, थोड़ी देर में लौट के कुछ नहीं। देखो नाम चल रहा है तो ये अनुभव करो, कोई डर नहीं तुम्हें छुएगा, इसलिए हर समय डरते रहो, नाम जप करते रहो। एक हमने एक सत्संग में प्रसंग सुनाया है, एक पुलिसमैन जो है वो ड्यूटी करके आ रहा था, नाइट ड्यूटी। रास्ते में नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। देखो राधा बाबा पूर्ण महापुरुष हैं, कोई उनको जानना थोड़ी साधन साध्य के विषय में, पर आप
को ध्यान होगा जब ऋषिकेश में उनके गांठों में बहुत दर्द, वात रोग के कारण, तो वो अपने निजी जन से कह रहे थे भाई मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते शायद श्रमित हो गए होंगे या जो भी, तो उन्होंने बाबा की इस बात का सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार कहने पर तो बाबा कहा कि आप ये जानते हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी गांठ बोले ऐसा। फिर जो बाबा ने अंदर बात की, वो जो लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं, और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महापुरुष है, संपूर्ण है, उनमें कोई भी, लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता। वो देखो लिखा है साधु सम, एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण। तो हम अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते, सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना, हटो हटो। जैसे ये ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाई वाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है गड़ासा चलने, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाई वाड़े में है। मौत का गड़ासा बिल्कुल तैयार किए हुए है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान। इसीलिए कह रहे जबरदस्ती भगवत सन्मुख